गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फोर्थ। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10 अविकारी शब्द। ओके, अविकारी या अव्यय शब्द। तो अविकारी क्या होते हैं? इन चित्रों को देखिए और नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। तो जब आप इन चित्रों को देखेंगे और नीचे वाक्यों को पढ़ेंगे तो आपको अविकारी शब्द समझ में आ जाएगा। ओके। दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, हिरन तेज दौड़ता है, अचानक वर्षा होने लगी, कार्तिक बहुत थक गया। ठीक है। तो उपर्युक्त वाक्यों में उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर लिखे हुए वाक्यों में धीरे धीरे, तेज, अचानक, बहुत, ये शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं। ठीक है। तो ये शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। पहले वाक्य में चलने की क्रिया धीरे धीरे हो रही है, दूसरे वाक्य में दौड़ने की क्रिया तेज हो रही है, तीसरे वाक्य में बरसने की क्रिया हो रही है कि अचानक वर्षा होने लगी, तो बरसने की प्रक्रिया हो रही है, अचानक होने लगी। चौथे वाक्य में बहुत शब्द से पता चलता है कि थकने की क्रिया हुई है। ठीक है। कार्तिक बहुत थक गया, तो कैसे हुई? थकने की क्रिया बहुत हुई। जो काम उसने किया वो बहुत ज़्यादा किया, इसलिए वो थक गया। ओके बच्चों, इस प्रकार इन सभी शब्दों से हमें क्रिया की विशेषता का पता चलता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, यही आपकी परिभाषा भी हो जाएगी कि क्रिया विशेषण की परिभाषा बताइए। क्रिया विशेषण से आप क्या समझते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। ओके, तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। क्रिया की विशेषता बताइए, क्रिया की परिभाषा क्या है, क्रिया किसे कहते, क्रिया विशेषण की परिभाषा बताइए, और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। ओके, और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण की परिभाषा, और क्रिया विशेषण क्या है, या क्रिया विशेषण से आप क्या समझते हैं, तो उसका आंसर इनका सबका एक ही होगा। ठीक है। आंसर आपका होगा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। वैसे भी मैंने विशेषण जब आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएंगे तो वो विशेषण कहलाएंगे, और जब क्रिया की विशेषता बताएंगे तो वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे। तो क्रिया विशेषण होता है जब काम करने की विशेषता हो, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, बहुत तेज, बहुत ज़्यादा, बहुत कम। ठीक है। तो ये क्रिया की विशेषता है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। ओके। क्रिया विशेषण वाक्य में कैसे, कब, कहाँ, कितना आदि प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं या उत्तर देते हैं। अब आता है क्रिया विशेषण के भेद। तो बच्चों, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के होते हैं 4 भेद। फर्स्ट नंबर होता है रीतिवाचक, सेकेंड होता है कालवाचक, थर्ड नंबर होता है स्थानवाचक, और 4 नंबर होता है परिमाणवाचक। ओके। तो रीतिवाचक में आता है क्रिया की रीति या ढंग को बताने वाले कि काम कैसे किया गया, जो क्रिया हुई वो कैसे हुई, उस काम की का ढंग बताया गया, तो वो क्रिया का ढंग हो गया।
सेकेंड है क्रिया का काल। तो क्रिया का जो समय है बताने वाले कि उस काम को करने में कितना समय लगा, जो काम किया गया उसमें कितना समय लगा। तो क्रिया का जो समय होता है वो क्रिया का काल कहलाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर आता है क्रिया का स्थान। तो वो कहाँ पर किया गया, तो वो क्रिया का स्थान कहलाएगा। नेक्स्ट आता है क्रिया का परिमाण, मात्रा बताने वाले कि काम कितना किया गया। ठीक है, काम कितना किया गया, तो वो हो गया आपका क्रिया का परिमाण। ओके, तो बच्चों आपका हो गया क्रिया अभिकारी या अव्यय शब्द में क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं और क्रिया विशेषण के भेद होते हैं 4। फर्स्ट नंबर रीतिवाचक होता है, कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है। तो ये आपके हो गए क्रिया विशेषण के भाग। सभी बच्चे ये समझ लीजिए कि चाहे क्रिया विशेषण के भेद पूछे जाएं, भेद, भाग और उनके अंग। कभी कभी कह देते हैं क्रिया विशेषण के कितने अंग हैं, लेकिन सबका आंसर एक ही होता है, केवल क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये क्वेश्चन का हमें आंसर लिख के भेजेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और क्रिया विशेषण के भाग कितने होते हैं। ये आप लोग हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक में चैप्टर का नेम डाल के क्वेश्चन को आंसर राइट करके सेंड करेंगे। ठीक है, चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर अच्छे से आ जाएगा। ये आप जब करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा।